नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बात मिडिल ईस्ट के उस खतरे के बारे में जो शहर शहर मंडरा रहा है, क्योंकि सीरिया के 3 शहरों में ऐसा विस्फोटक मौजूद है। उसी के बारे में सोचकर दुनिया परेशान है, क्योंकि सीरिया के अल सफीरा, प्लामायरा और होम्स में 1000 टन केमिकल वेपन मौजूद है और यह दावा फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट में किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब इस केमिकल वेपन का क्या होगा। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में सद्दाम वाले जनसंहार के खतरे का सच। टैंक की गर्जना से सीरिया की राजधानी दमिश्क दहल रही है। दमिश्क पर सीरिया विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। दमिश्क की सड़कों पर विद्रोही जश्न मना रही हैं। इन तस्वीरों से दुनिया की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि विद्रोहियों का कब्जा अब सीरिया के अमूमन हर बड़े शहर पर हो चुका है। विद्रोहियों के कब्जे में सीरिया का अमूमन हर अहम शहर हो चुका है। अल्लाहु अकबर। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद तो पहले ही देश छोड़कर भाग चुके हैं, जिसके बाद ही ये तय हो गया था कि सीरिया में तख्ता पलट इस बार होकर ही रहेगा। हुआ भी वैसा ही। मअ जमाअत अल-फैलक अल-खामिस। इस तस्वीर से क्लियर हो गया है कि अब सीरिया में विद्रोहियों का पूर्ण कब्जा हो चुका है। ये सीरिया के प्रधानमंत्री अल जलाली हैं, जिनको विद्रोही अपने साथ गाड़ी में बैठाकर किसी अज्ञात जगह ले गए। अल जलाली ने उससे पहले ही बयान जारी करके शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की बात कही। मैं शासन की बागडोर शांतिपूर्ण तरीके से विपक्ष को सौंपने को तैयार हूँ। मैं अपने आवास पर ही हूँ और कहीं नहीं गया हूँ। ये इसलिए क्योंकि मुझे अपने देश से प्रेम है। जिस तरीके से महज 11 दिन में ही सीरिया में विद्रोहियों ने पूरी बाजी पलट दी, जिस तरीके से वो एलेप्पो पर कब्जे के बाद एक एक करके शहरों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहे थे, उससे ही क्लियर हो गया था कि असद की सत्ता सीरिया में अब बीते दिन की बात होने वाली है। हुआ भी वही, लेकिन सीरिया में तख्तापलट के बाद दुनिया डरी हुई है, क्योंकि सीरिया में विद्रोहियों के साथ कई गुट हैं, कई देशों का समर्थन हासिल है। सीरिया के पास केमिकल हथियारों का जखीरा है। ऐसे में दुनिया डरी हुई है और सवाल यही उठ रही हैं कि केमिकल हथियारों का क्या होगा। अगर गलत हाथ में केमिकल हथियार पड़ गए तो क्या होगा, क्योंकि केमिकल हथियार बेहद ही घातक होते हैं। इनके इस्तेमाल से भारी तबाही मचती है। यूनाइटेड नेशन ने केमिकल हथियारों के इस्तेमाल पर बैन लगाया है। जाहिर है, जिस तरीके से विद्रोहियों के कब्जे में सीरिया का क्वीरेस एयरबेस है, विद्रोहियों के कब्जे में L-39ZA ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट कब्जे में है। साथ में मिसाइलों और बमों पर भी सीरिया विद्रोहियों का कब्जा है। सीरियाई विद्रोहियों के कब्जे में Mi-8 हेलीकॉप्टर और पेंटीसर S-1 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और गन सिस्टम भी है। ठीक इसी तरह से HTS विद्रोहियों के कब्जे में केमिकल वेपन भी होंगे। यही वजह है कि दुनिया डरी हुई है। असद को सपोर्ट करने वाले खौफजदा हैं।
रासायनिक हथियार कितने खतरनाक हैं उससे इस बात से समझ सकते हैं कि उस पर 1997 में ही बैन लगा दिया गया था। रासायनिक हथियारों के खतरे को समझते हुए सन 1997 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स यानी OPCW का गठन हुआ, जिसका मकसद रासायनिक हथियारों को खत्म करने की दिशा में काम करना है। यह संगठन UN के साथ मिलकर काम करता है। 192 देश इसके सदस्य हैं, इसमें सीरिया भी शामिल है। उसने अपने केमिकल हथियारों की जानकारी सार्वजनिक भी की थी और उन्हें नष्ट करने का दावा भी किया था और ये प्रतिबद्धता भी जताई थी कि वह रासायनिक हथियार ना तो तैयार करेगा और ना ही इस्तेमाल करेगा। असद की सरकार ने तो केमिकल वेपन को नष्ट करने का दावा किया था, कहा था कि वो केमिकल हथियार बनाएंगे भी नहीं, लेकिन उस पर भरोसा करना मुश्किल है क्योंकि जब सीरिया में साल 2011 में गृह युद्ध शुरू हुआ तो असद की सरकार पर केमिकल वेपन के इस्तेमाल के आरोप लगे थे। आरोप लगा था कि राजधानी दमिश्क के पास घोउटा में सीरियाई सेना ने 2013 में केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया था, जिससे 1400 लोगों की मौत हो गई थी। अप्रैल 2017 में खान शेखून में सीरियाई सेना ने फिर केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया, जिसमें 90 लोगों की मौत हुई थी। अब जबकि सीरिया में एक बार फिर विद्रोही गुटों ने असद सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो इन हथियारों की चर्चा फिर से शुरू हो गई है क्योंकि दमिश्क पर विद्रोही गुटों का कब्जा हो गया है। अब सवाल यह है कि केमिकल वेपन पर किसका कब्जा है और कहां है केमिकल वेपन? क्या फिर से सीरिया में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है? खबर है कि सीरिया के पास अब भी भारी मात्रा में केमिकल वेपन मौजूद हैं। वेस्टर्न पावर्स का हमेशा से मानना रहा है कि सीरिया के पास बड़ी संख्या में केमिकल वेपन्स मौजूद हैं। बशर अल असद की गवर्नमेंट लगातार वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रही है और उनको एक्वायर कर रही है तमाम अलग अलग सोर्सेज से। अगर इस तरह के वेपन सीरिया के पास हैं तो उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाती है और भविष्य में सीरिया का जो फ्यूचर निर्धारित करने में इन सब चीज़ों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। मस्टर्ड गैस जैसे ब्लिस्टर एजेंट, सरीन और VX जैसे नर्व एजेंट शामिल हैं। सीरिया के पास हवाई बम, बैलिस्टिक मिसाइल और आर्टिलरी रॉकेट से ये हथियार गिराने की क्षमता है। रासायनिक हथियारों को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी भयंकर तबाही मचा देने की क्षमता रखने वाले हथियारों की श्रेणी में रखा जाता है, इसीलिए इनका इस्तेमाल प्रतिबंधित है। सीरिया ने इन हथियारों को नष्ट करने का दावा किया था, लेकिन OPCW के मुताबिक उसके पास अभी ये हथियार हो सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया के माथे पर शिकन की लकीरें खिंच गई हैं। फ्रांसीसी खुफिया रिपोर्ट ने 2013 में दावा किया था कि सीरिया के पास करीब 1000 टन रासायनिक हथियार हैं। OPCW का मेंबर बना वो और उसने घोषणा की कि उसने अपने यहां से सभी रासायनिक हथियार नष्ट कर दिए हैं। लेकिन सन 2017 में असद की सरकार पर खान शेखून में विद्रोहियों पर एक केमिकल अटैक का आरोप लगा था। अब जाहिर है कि अगर ऐसा हुआ था तो सीरिया के पास केमिकल वेपन्स आज भी मौजूद हैं और खबरों के मुताबिक सीरिया के पास अल सफीरा, पलमारा और होम्स में सीरिया के केमिकल हथियार हो सकते हैं। केमिकल वेपन को लेकर भले ही कड़ाई हो, 30 सितंबर 2023 में अमेरिका ने भी दावा किया था उसने अपने सारे केमिकल वेपन नष्ट कर दिए हैं। तब वॉच डॉग ने घोषणा की थी कि दुनिया में मौजूद सभी घोषित केमिकल हथियार खत्म हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वाकई में केमिकल वेपन खत्म हो चुके हैं? दुनिया के किसी भी देश के पास केमिकल वेपन नहीं है। फिलहाल इस पर एक्सपर्ट मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी हाल में इजराइल पर हमास की ओर से केमिकल वेपन के इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा था। हालांकि इजराइल ने इसे मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन इजराइल हमास जंग में एक बार नहीं कई बार इजराइल पर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल हुआ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।